जीवन में अच्छा कार्य करना बहुत जरूरी है। हमारे संतों ने कहा है, जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुमिरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न होए। जीवन वो अच्छा है, चाहे भले थोड़ा जीवन हो, जिसमें हमारे से प्रभु का गुणगान हो, भक्ति हो, उनकी सेवा हो, और लाख वर्ष का जीवना लेके धरे न होए। कि बहुत लंबी आयु भी यदि हमने प्राप्त कर ली और जीवन को संसार में लगा करके रसहीन जीवन जी करके और वो संसार से चला भी जाए तो वो उसका लेखे में नहीं आता है। वह जीवन में कुछ हासिल नहीं करके लेके जाता है। और हासिल क्या होता है? हासिल करना कि इस संसार से हमारे प्रभु राम जी समझाते रामायण में इस बात को कि एक तो जीव जो कार्य करता है इसी लोक के लिए करता है। जैसे कि समाज के लिए जब कार्य करेगा तो समाज में उसकी वाहवाही होगी। अपनी मान के लिए, बड़ाई के लिए कार्य करेगा तो उसको यश कीर्ति उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन इस लोक के बाद में आगे उसे क्या मिलेगा? क्योंकि जो कार्य किया उसका उसे यश मिल गया बदले में, लेकिन आगे क्या मिलेगा? परलोक में क्या मिलेगा? तो प्रभु राम ने एक रास्ता बताया कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। सरल सुखद मार्ग भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। कि इस लोक में और परलोक में, इस लोक के लिए तो जो हम करते यश मिल गया, संसार के लिए जो कार्य किया, सामाजिक किया, जो भी तो यश मिल गया। लेकिन ऐसा कार्य कौन सा करना चाहिए जिससे कि परलोक में भी सुख मिले, परलोक भी हमारा सुखी हो जाए? उसके लिए भगवान ने बताया कि सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। और कौन सा रास्ता है? का वो है मेरी भक्ति। सरल सुखद मार्ग भाई, कि मैं एक सरल और सुख प्रदान करने वाला है वो रास्ता बता रहा हूँ। और वो क्या है? कि वो है मेरी भक्ति, जिससे कि इस जीवन में भी सुखी रहा जा सकता है और परलोक, इस लोक से जाने के बाद में परलोक में भी वह जीव भक्ति करेगा, परलोक में भी वह सुखी रहेगा। दोनों लोग उसके सुखी हो जाएंगे। तो सज्जनों, इसका अभिप्राय क्या है? कि वो कार्य किया जाए जिससे कि इस लोक में हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। और वह परम पिता परमात्मा की भक्ति का रास्ता उन्होंने बताया। तो हम प्रभु राम को मानते हैं, हम हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी भक्ति करते, सेवा करते हैं। तो उनका एक आदेश है कि भाई भक्ति मोर पुराण शुद्ध गाए। कि जो भक्ति पुराण श्रुति सब गा रहे हैं, वो भक्ति को जो अपने जीवन में करता है तो उसका जीवन, ये जीवन भी सुखी हो जाता है
आगे का जीवन और लोग भी उसका सुखी हो जाता है। तो सज्जनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है कि हम इस मनुष्य शरीर को पा करके परमपिता परमात्मा की भक्ति करें और भक्ति करके अपने इस जीवन को भी सुखी बनाएं और लोग भी हमारा सुखी हो जाएगा। और एक वक्त जब गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके भक्ति के मार्ग पर चल करके आगे बढ़ता है, उसका जीवन वास्तव में सुखी रहता है। ये लोग भी और लोग भी उसका सुखी रहता है। किसी भी प्रकार का उसके जीवन में द्वंद्व नहीं रहता है कि वह परलोक में, क्योंकि मन में यदि संशय है वो भक्ति करने का फायदा नहीं। तो संशय रहित बना देते हैं वो भक्ति। गुरु महाराज जो रास्ता बताते हैं कि जिस भक्ति को करने के बाद में उस जीव का संशय खत्म हो जाता है, उसका परलोक भी सुखी हो जाता है। तो मीराबाई ने जीवन में वो भक्ति करी। मीराबाई ने अपने जीवन में भक्ति करी। मीराबाई राजस्थान में हो गई और आप सब लोग जानते हैं कि कितनी वो भक्ति में तल्लीन थी कि राजपाट सब कुछ गए, रानी महलों में रानी बन करके बहुत अच्छी तरह रह सकती थी, सुखों को भोग सकती थी। लेकिन यह है, उसने देखा कि ये सुख, इस संसार का सुख मुझे विश्व का सुख नरक में ले जाएगा। ये सुख सुख नहीं है, ये बाद में दुख देने वाला है। तो उसने परमपिता परमात्मा की भक्ति करी और भक्ति करके उसने अपना जीवन सुखी बना लिया। तो देखिए वही मीराबाई का एक पद है, आप सब लोग साथ देंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उधारी चाकरी में झोंक कोनी राखो रे मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया, राखो मारे राखो सावरिया मारे चाकर राखो रे। उधारी चाकरी में झोंक कोनी राखो रे मारा सावरिया,
मीराबाई ने कैसी भक्ति करी होगी कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। यदि वो महलों तक सीमित रहती, रानी के सुख भोगती, रानी जैसे जीवन भोगती, तो शायद है कि उसको कोई याद नहीं करता। लेकिन जब वो सारे सुखों को छोड़ करके संसार के सुख, क्योंकि संसार में लोग परिवार अच्छा चल रहा है, घर परिवार में मान बढ़ाई मिल रही है, ये मिल रहा है, तो सोचता है आदमी कि यही जीवन सुखमय है। और यही सोच यदि मीराबाई की होती तो आज उसे कोई याद तक नहीं करता। पीछे माता बहने बात कर रही है, बात ना करें। तो मीराबाई को कोई याद नहीं करता, लेकिन उसने जब संत रविदास की, देखिए गुरु महाराज का कितना बड़ा स्थान होता है मनुष्य के जीवन में, आत्मज्ञानी गुरु महाराज का, कि जब संत रविदास की शरण में हो जाती है और उस सत्य का उससे परिचय हो जाता है। क्योंकि सत्य क्या था वो तब तक नहीं जानता, लेकिन सत्य से परिचय हुआ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसको यही बात उसके मन में आई कि मन चंगा कैसे होता है। और जब गुरु महाराज ने उस रहस्य को का पर्दा खोल दिया, रहस्य से पर्दा उठ गया उसका, तो वो मीराबाई वास्तव में भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो रास्ता उसे पता चल गया। तो वह संत रविदास के बताए हुए मार्ग पर चलती है, भक्ति के मार्ग पर चलती है। संसार का सुख से कुछ भी महसूस नहीं होता है कि संसार का सुख कुछ होता है, वह त्याग देती है, संसार को त्याग करके तो भगवान की भक्ति में लग जाती है। और आज भी हम उसका यश गा रहे हैं, उसके पद गा रहे हैं, उसका गुणानुवाद कर रहे हैं। तो ये जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है। उस चीज को हम अपने जीवन में जाने और जान करके, क्योंकि पद गाने से हमारी गति मुक्ति नहीं होगी। मीराबाई के पद हम गाने तो उससे गति मुक्ति नहीं होगी। मीराबाई ने संत रविदास से क्या जाना, कौन सा ज्ञान जाना, और जानकर उसका जीवन सफल सार्थक हो गया। उस चीज को हमें अपने जीवन में जानना होगा और जान करके जब हम भक्ति करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तो अवश्य ही हमारा भी कल्याण होगा। और भले ही आज ऐसे समय में हम हैं, फिर भी हमें भक्ति की परम आवश्यकता है, क्योंकि संसार के सुख बहुत बढ़ गए, लेकिन भक्ति यदि नहीं बढ़ी तो हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि संसार के सुखों की आज मनुष्य के पास में कमी नहीं है, लेकिन वो क्या रहा है, आदमी सारे सुख मिलने के बाद में भी वो सुसाइड कर रहा है, वो मर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्म शांति नहीं है, उसके मन में शांति नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा की भक्ति का साधन समय के तत्वदर्शी देते हैं, और उसको जान करके अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है, उसके जीवन का आनंद का कल्याण करवाता है। तो आगे भी हमारे बहुत ही बुजुर्ग, हमारे बहुत ही पुराने भाई भी आए हुए हैं, आप उनके अनुभवी विचारों को सुने, क्योंकि हमने तो उन्हीं की सानिध्य पा करके इस दरबार में आए, और उन्हीं का सानिध्य पा करके हमने जीवन में, हम चाहते कि आप लोग भी उनका मार्ग अनुसरण करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें।